हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एंजाइम काइनेटिक्स की। इसका मतलब माइकलिस मेंटन इक्वेशन के बारे में। इस इक्वेशन की सबसे पहले हम चीज़ों को समझ लेते हैं, टर्म्स को समझ लेते हैं। यहाँ पर जो ई है वो एंजाइम को डोनेट करता है, एस जो है वो सबस्ट्रेट को डोनेट करता है, ई एस जो है वो एंजाइम और सबस्ट्रेट की कॉम्प्लेक्स को डोनेट करेगा और पी जो है वो प्रोडक्ट को डोनेट करेगा। यहाँ पर जो के है वो रिएक्शन रेट है। तो इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो यहाँ पर एक एंजाइम है, सबस्ट्रेट है। अगर ये जब एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड हो जाएगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा और इस कॉम्प्लेक्स से एंजाइम अलग होकर फाइनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस इक्वेशन के अंदर, इस मैकेनिक्स के अंदर हम 3 अजम्पशन लेके चलते। पहला अजम्पशन ये है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इज़ मच ग्रेटर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम, यानी कि जो कॉन्सेंट्रेशन सबस्ट्रेट की है वो उससे ज़्यादा एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन रिएक्शन के अंदर होगी। दूसरा अजम्पशन हम ये लेके चलते हैं कि जो रेट ऑफ फॉर्मेशन हो रहा है वो इक्वल होगा रेट ऑफ ब्रेकडाउन के, यानी कि यहाँ पर जितना ई एस बन रहा है उतना ही ई पी बनेगा। तीसरा अजम्पशन हम लेते हैं कि यहाँ पर बहुत ही कम प्रोडक्ट का एक्यूमुलेशन होगा। आइए अब देखते हैं कि काइनेटिक्स कैसे सॉल्व होगी। सबसे पहले हम वी नॉट, यानी कि यहाँ पर वी नॉट जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी को डिटरमाइन करता है। इनिशियल वेलोसिटी डिटरमाइन कैसे होगी कि कितना ई एस यानी कि सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना और बनने के बाद वो प्रोडक्ट में ब्रेक हुआ विद द हेल्प ऑफ K2 रिएक्शन रेट। तो यहाँ पर हमने वही लिखा है वी नॉट इज इक्वल टू K2 ES। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। इसके बाद हम दूसरा टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है ET। E स्टैंड फॉर एंजाइम और T स्टैंड फॉर टोटल। तो ET मतलब होता है टोटल एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। तो टोटल एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या हुआ कि कितने एंजाइम फ्री फॉर्म में है और कितने एंजाइम ने सबस्ट्रेट के साथ कॉम्प्लेक्स बना लिया है, वो हो जाएंगे टोटल एंजाइम। अगर हमें यहाँ पर फ्री एंजाइम निकालना है तो बहुत ईजी है। टोटल एंजाइम को हम उन एंजाइम कॉम्प्लेक्स के साथ माइनस कर देंगे, यानी कि वो एंजाइम जो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो चुके हैं उस एंजाइम को हम टोटल एंजाइम से माइनस कर देंगे तो हमारा फ्री एंजाइम निकल आएगा। इसके बाद जैसा कि अजम्पशन हमने लिया था रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ ब्रेकडाउन। रेट ऑफ फॉर्मेशन के लिए ये इक्वेशन और रेट ऑफ ब्रेकडाउन के लिए ये इक्वेशन है। रेट ऑफ फॉर्मेशन के लिए इक्वेशन कैसे आई, देखिए यहाँ पर फ्री एंजाइम ET माइनस ES, ये इक्वेशन थी हमारी फ्री एंजाइम की। तो आपकी फ्री एंजाइम कितने सबस्ट्रेट के साथ जुड़ जा रहे हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स बना ले रहे हैं, और रिएक्शन रेट क्या है K1। ये डिनोट करता है रेट ऑफ फॉर्मेशन को। रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ ब्रेकडाउन इन दोनों को हम यहाँ पर इक्वल रख देंगे जैसा कि हमने अजम्पशन में कहा था। इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ से ES को कॉमन ले लेंगे और K1S को यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद हम K1 ES और S को दोनों साइड पर ऐड कर देंगे, ये और ये। ऐड करने के बाद K1 ES S और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट होने के बाद हम यहाँ से ES को कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। इस कॉमन हमने इसलिए लिया था ताकि हम यहाँ से ES की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। ES की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे तो ये टर्म्स ऊपर आ जाएगा और ये वाला टर्म डिवाइडेड बाई में आ जाएगा। यहाँ से हम K1 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से K1 और K1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ES की जगह ES आ जाएगा, ETS यहाँ पर आ जाएगा और इस पूरे टर्म को हम कहते हैं Km। ये पूरा कांस्टेंट है, पूरा रिएक्शन रेट कांस्टेंट का टर्म है, इसको हम बोलते हैं Km। Km जो होता है वो माइकलिस मेंटन कांस्टेंट होता है। तो यहाँ तक इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन आई थी हमारी सॉल्व होने के बाद, और जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी जहाँ पर हमने वी नॉट फाइंड आउट किया था, वी नॉट इज इक्वल टू KS ES, यहाँ पर हम ES की वैल्यू इस इक्वेशन से रख देंगे। तो ES की वैल्यू इस इक्वेशन में आ जाएगी वी नॉट अपॉन K2। तो इस ES की जगह हमने वी नॉट अपॉन K2 यहाँ रख दिया और ये टर्म एज इट इज़ यहाँ पर रहेगा। इसके बाद
K2 को इधर मल्टीप्लाई करा देंगे। अब K2 मल्टीप्लाई कराने के बाद ये इक्वेशन यहाँ पर आ गई। अब मैक्सिमम वेलोसिटी रिएक्शन में तभी होगी जब पूरे के पूरे एंजाइम सैचुरेटेड हो गए होंगे। एंजाइम सैचुरेटेड का मतलब कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट्स हैं वो कम्प्लीटली सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो चुकी होंगी, तो तभी जाकर मैक्सिमम वेलोसिटी अकर होगी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी अकर होगी कब? जब आपके फ्री एंजाइम, ET मतलब आपके टोटल एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि टोटल आपके एंजाइम, पूरा का सारे के सारे एंजाइम आपके ES कॉम्प्लेक्स बना चुके हों, मतलब सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो चुके हों। और उस केस में इनिशियल वेलोसिटी आपकी Vmax पर पहुंच जाएगी। और Vmax क्या हो जाएगा? Vmax हो जाएगा आपके टोटल सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कितना बना और K2 रिएक्शन रेट है प्रोडक्ट बनने का। इसका मतलब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बना और प्रोडक्ट बन गया, तब आपकी जो वेलोसिटी अटेंड होगी वो होगी Vmax। उसके बाद V0 इज इक्वल टू Vmax S प्लस Km प्लस X। इस टर्म को कैसे फाइंड आउट किया है देखिए, इस ET की जगह रख दिया है ES, तो यहाँ पर हो जाएगा ET की जगह ES, तो K2 ES आ जाएगा। और K2 ES किसके इक्वल है? Vmax के, तो यहाँ पर हमने Vmax लिख दिया। इस इक्वेशन को V0 इज इक्वल टू Vmax S अपॉन Km प्लस S, इस इक्वेशन को बोलते हैं माइकलिस मेंटन इक्वेशन, MME, माइकलिस मेंटन इक्वेशन। यहाँ पर V0 जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, Vmax जो है वो मैक्सिमम वेलोसिटी है, S सबस्ट्रेट है, और Km जो है माइकलिस मेंटन कांस्टेंट है। ये ग्राफ होता है वेलोसिटी और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में। यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी होती है उसको बोलते हैं Vmax, और Vmax का जस्ट हाफ जो होता है उसको बोलते हैं V0, मतलब इनिशियल वेलोसिटी। तो Vmax का जो हाफ होता है उसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी के करस्पॉन्ड में जो सबस्ट्रेट की वैल्यू होती है उसको बोलते हैं Km। तो यानी कि Km को अगर हम डिफाइन करें तो Km एक वो वैल्यू है, सबस्ट्रेट की वो वैल्यू है जिस पर Vmax हाफ हो जाता है, जिस पर Vmax हाफ हो जाता है। इसको समझते हैं। देखिए V0 इज एग्जैक्टली हाफ होता है Vmax से, तो जहाँ पर V0 पुरानी वाली इक्वेशन में था उस V0 की जगह हमने Vmax अपॉन 2 रख दिया। इस Vmax से Vmax कैंसिल, 2 को S से मल्टीप्लाई कर दिया और ये इक्वेशन आ गई। यहाँ पर 2S है और यहाँ पर 1S है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो Km इज इक्वल टू हो गया S के। तो यानी कि Km किसके इक्वल है? सबस्ट्रेट के। तो अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि Km सबस्ट्रेट की वो वैल्यू है जिस पर Vmax हाफ था, ये लगाना ज़रूरी है। इसके बाद बात करते हैं लाइन वीवर वर्क प्लॉट की। लाइन वीवर वर्क प्लॉट क्या होता है? देखिए जो पहले वाला हमने ग्राफ देखा था, इस ग्राफ से आप V0 और Vmax की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, लेकिन लाइन वीवर वर्क प्लॉट में क्या करते हैं हम कि आपकी जो माइकलिस मेंटन इक्वेशन आई थी उसको 1 से डिवाइड कर देते हैं। 1 से डिवाइड करने के बाद इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम ये ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, और ग्राफ प्लॉट करने के बाद स्लोप निकाल लेते हैं। लाइन वीवर वर्क प्लॉट इसलिए ड्रॉ करते हैं क्योंकि उस पुराने वाले जो ग्राफ से हम V0 Vmax की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते थे, लाइन वीवर वर्क प्लॉट से हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन हमें रिएक्शन में पता ही होती है, Km अपॉन Vmax की वैल्यू स्लोप से आइडेंटिफाई हो जाएगी, तो आपकी 1/V की वैल्यू यहाँ पर आसानी से निकल आएगी। तो लाइन वीवर वर्क प्लॉट को यूज़ करने का यही फ़ायदा है कि यहाँ पर हम V की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगली वीडियो हम जानेंगे कि इस एंजाइम काइनेटिक्स पे इनहिबिटर्स का क्या इफेक्ट पड़ता है।